हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सभी काफी अच्छे होंगे। और आइए करते हैं स्टार्ट हम क्लास 10th के रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करेंगे। बेसिकली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमें 6 तरह के सॉइल्स के टाइप्स के अंदर पढ़ना है। तो हम यहाँ पे जब टाइप्स ऑफ सॉइल की बात करते हैं आज के टॉपिक में, टाइप्स ऑफ सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल के अंदर सबसे पहले हमें समझना एलुवियल सॉइल की बात करेंगे। एलुवियल सॉइल की बात करेंगे तो बेसिकली एलुवियल जो सॉइल होता है उनका जो पेरेंट बेसिक में उनके पेरेंट रॉक की अगर मैं बात करूं, एलुवियल सॉइल जो होते हैं उनका पेरेंट जो रॉक होता है वो क्या होते हैं? पेनिनसुलर एंड हिमालयन रॉक होते हैं। ठीक है, इनका पेरेंट रॉक क्या होता है? पेनिनसुलर हिमालय रॉक होता है। देखो बेसिकली एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता कैसे, देखो मान लो पहाड़ है, ठीक है, पहाड़ से हमें पता है कि जब हमने हिमालय की बात है, हिमालय से 3 तरह के रिवर्स क्या होते हैं वहां पे फ्लो होते हैं ना। हिमालय रीजन से हम बात करते हैं, हिमालय रिवर से 3 रिवर फ्लोज होती है जिसकी हमने बात की, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र की हमने बात की थी। जब हिमालय से जो कोई पानी जब ऊपर से फ्लो हुआ आता है तो अपने साथ क्या करता है? अपने साथ बेसिकली सेडिमेंट को कैरी करता है। क्या करता है? सेडिमेंट को, चाहे वो जैसे बोल्डर्स होते हैं, पेबल होते हैं, पत्थर छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्टिकल्स को कैरी करते हुए क्या होता है, जब नीचे आके आके एक जगह पर क्या करता है, वो सारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सेडिमेंट को एक जगह पर लाके क्या करता है, वो डिपोजिशन करता है। क्या करता है? वो डिपोजिशन करता है। जब वो डिपोजिशन करता है तो वहां पे हमें किस तरह के सॉइल का फॉर्मेशन दिखता है? वहां पे हमें एलुवियल सॉइल का वहां पे हमें कौन से सॉइल का फॉर्मेशन दिखता है? एलुवियल सॉइल का हमें फॉर्मेशन दिखता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन हमें वहां पे दिखाई देता है। तो इसी तरीके से हम बात करते हैं कि जो एलुवियल सॉइल होता है कैसे फॉर्म होता है। फॉर्म्ड, अगर मैं एलुवियल सॉइल की अगर मैं बात करता हूं तो बेसिकली एलुवियल जो सॉइल होते हैं फॉर्म्ड फ्रॉम, है ना, फॉर्म्ड फ्रॉम डी डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट। ठीक है, सेडिमेंट की वजह से हम इनके बेसिकली हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल के क्लासिफिकेशन की, हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं। बेसिकली जब हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल के क्लासिफिकेशन तो क्या होता है? एक बांगर होता है, ठीक है, खादर होता है एंड भावर होता है एंड तेरई होता है। क्या होता है? बेसिकली 4 इसके में क्लासिफिकेशन दिखाई देते हैं। ठीक है, बांगर, खादर, भावर एंड हम बात करते हैं तेरई की बात करते हैं। जो तेरई वाला जो सोइल होता है उसके अंदर हमें किसके प्रेजेंस हमें बेसिकली दिखाई देते हैं? हमें दिखाई देते हैं वहां पर नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं ना, हमें इसके अंदर नाइट्रोजन एंड ह्यूमस के प्रेजेंस में दिखाई देते हैं, है ना। नाइट्रोजन एंड मैं बात करूं यहाँ पे ह्यूमस के हमें प्रेजेंस दिखाई देते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ एलुवियल जो सोइल होता है हमारे लगभग 40% ऑफ पार्ट को क्या करता है? कवर करता है। कवर मतलब 40% पार्ट आर कवर्ड बाय एलुवियल सोइल। तो हम एक बात और इसके अंदर नोट डाउन कर सकते हैं, 40% पार्ट्स आर कवर्ड बाय एलुवियल सोइल। ठीक है, ये भी बात हम इसके अंदर समझ चुके। और आइए हम बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ इनके डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर मैं बात करता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन की एलुवियल सॉइल की, अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो यहाँ पे क्या होता है? सतलुज एंड बीस प्लेन। ठीक है, ये भी बात हम इसके अंदर समझ गए। उसके बाद अगर मैं और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, क्या होता है? मतलब कि गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक हम प्लेन की बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं गंगेटिक प्लेन की बात करूँ, यहाँ पे असम प्लेन होते हैं। ठीक है, असम प्लेन की हम बात करते हैं। ठीक है, उसके हम बात करते हैं डेल्टिक रीजन की हम बात करते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? डेल्टिक रीजन की अगर हम बात करते हैं। इसी तरीके से मैं और इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है? यहाँ पे नर्मदा एंड माही प्लेन भी होते हैं। क्या होते हैं? नर्मदा माही प्लेन की हम बात करते हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर और चीजों को अगर हम डिस्कस करें एलुवियल सॉइल के अंदर, तो ये जो बेसिकली क्या होते हैं एलुवियल सॉइल के अंदर पोटास जो होता है ना, हमें पोटास के प्रेजेंस तो दिखाई देते हैं, बट
क्या होता है, ये पुअर होते हैं किसमें, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस के अंदर, है ना। तो यहाँ पे हमें एल्युवियल सॉइल के अंदर हमें पोटास के हमें क्या दिखाई देते हैं, हमें प्रेजेंस होते हैं, ठीक है। जो बेसिकली किसी भी क्रॉप्स के लिए अच्छे होते हैं, बेसिकली जो पोटास होते हैं वो क्या करते हैं, जो क्रॉप्स हम जो भी ग्रोन करते हैं सॉइल के ऊपर, उनको क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, है ना। पोटास जो होता है सॉइल के अंदर फर्टिलिटी क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। बट क्या होता है, बट पुअर नाइट्रोजन, बट पुअर नाइट्रोजन की हम बात करते हैं, पुअर नाइट्रोजन एंड, है ना, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अलेबल जो सॉइल होता है वो वहां पर किस तरह के क्रॉप सबसे अच्छा ग्रोन किए जाते हैं ना, अलेबल जो सॉइल बेसिकली किस तरह के क्रॉप्स के लिए, देखो अलेबल जो सॉइल होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, बेसिकली बोल सकते हैं मोर फर्टाइल सॉइल एक तरह से देखा था। यहाँ पे हम कौन कौन से क्रॉप्स ग्रोन कर सकते हैं, है ना। अगर मैं क्रॉप्स की बात करूं, यहाँ पे हम कौन कौन से क्रॉप्स को हम ग्रोन कर सकते हैं, लगभग हम बोल सकते हैं वीट, है ना, वीट हो गया, राइस हो गया, है ना, वीट एंड राइस, एंड हम बात करते हैं यहाँ पे जूट की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने किसके बारे में समझा, हमने एलेबल सॉइल के बारे में समझा है। आइए अब हम सेकंड सॉइल के बारे में समझते हैं जिसका नाम है ब्लैक सॉइल। तो हमारा जो सेकंड हम सॉइल की बात करते हैं, जो हम सेकंड सॉइल की बात करते हैं वो कौन सा सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल। देखो जब भी हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो इनके भी क्या होते हैं, कुछ पेरेंट रॉक होते हैं, क्या होते हैं इनके भी कुछ पेरेंट। अगर मैं रॉक की मैं बात करता हूं तो ये बेसिकली कहां फॉर्म होते हैं, जहां पे डक्कन लावा, है ना, डक्कन लावा, ठीक है, डक्कन लावा। बेसिकली ब्लैक सॉइल जो होता है किससे फॉर्म होता है, आपने देखा जब वॉल्केनिक जब इरप्शन होता है तो वॉल्केनिक में से क्या होता है, वो जो मैग्मास होते हैं वो क्या होता है, इरप्ट होकर बाहर आते हैं, क्या होता है, बाहर फ्लो होते हैं। बाहर आने के बाद जो मैग्मा होता है कुछ टाइम तक क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं, कूल डाउन होने के बाद उनका सॉलिडिफिकेशन होता है जिसको हम बोलते हैं बेसाल्टिक मैग्मा कहते हैं, है ना। और जब बेसाल्टिक मैग्मा क्या होता है, जब वो कूल डाउन होते हैं तो कौन सा सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, फिर उनका क्या होता है, उनका मतलब उन रॉक का वेदरिंग होता है, वेदरिंग होने के बाद वहां पे कौन सा सॉइल का हमें फॉर्मेशन दिखाई देता है, ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हमें दिखाई देता है। जैसे कि हम यहाँ पे कौन सा डक्कन लावा होता है, ठीक है, डक्कन लावा जहाँ पे क्या होता है, बेसाल्टिक मैग्मा होता है, बेसाल्टिक मैग्मा होता है जिससे यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल का हमें यहाँ पे प्रेजेंस हमें दिखाई देता है। अब देखो जहाँ पे जो ब्लैक सॉइल्स होते हैं, ठीक है, जो हमें ब्लैक सॉइल यहाँ पे हमें क्या दिखाता है, ब्लैक सॉइल का हमें यहाँ पे प्रेजेंस हमें दिखाई देता है। अगर मैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, है ना, कैरेक्टर अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, ये कैसे नेचर का होता है, क्लेई टेक्सचर होता है, इनका जो टेक्सचर होता है कैसा होता है, क्लेई टेक्सचर होता है। और जो क्लेई टेक्सचर होता है यहाँ पे हमें वाटर रिटेंशन में दिखाई देता है, वाटर रिटेंशन वाला यहाँ पर मतलब वाटर को होल्ड करने की सॉइल के अंदर क्या होती है, बेसिकली हमें बेसिकली होल्ड करने की जो कैपेसिटी यहाँ पे हमें ज्यादा दिखाई देती है ना। तो यहाँ पे हमें वाटर रिटेंशन दिखाई देता है, ठीक है, वाटर रिटेंशन हमें दिखाई देता है, ठीक है। जब भी हम ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमें क्रैक्स हमें डेवलप दिखाई देते हैं, है ना। आपने देखा होगा कभी आप इस कंटेंट में आप पिक्चर्स को जाकर सर्च करते हैं, आपको दिखाई देते हैं जो ब्लैक सॉइल होता है बेसिकली वो ब्लैक सॉइल हमें क्रैक्स दिखाई देते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, डेवलप्स क्रैक्स, है ना, डेवलप क्रैक्स आफ्टर, कब होता है ये, आफ्टर इवेपोरेशन, हाँ कब होता है ये, आफ्टर इवेपोरेशन। हम बात करते हैं इवेपोरेशन ऑफ वाटर की, हम बात है इवेपोरेशन ऑफ, हम बात करते हैं यहाँ पे वाटर की, हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। हमने ये बात है, देखो काफी जगह पे हम ब्लैक कैरेक्टरिस्टिक की बात है, ब्लैक सॉइल को हम इसे रेगार सॉइल भी बोलते हैं, है ना, रेगार सॉइल बोलते हैं, या तो हम इसी को हम और अनदर नाम से भी हम जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटन सॉइल भी कहते हैं। क्या होता है ये, कॉटन सॉइल भी कहते हैं इसको, ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉटन सॉइल। बेसिकली जो ब्लैक सॉइल होता है वो कॉटन के क्रॉप्स के लिए सबसे अच्छे सॉइल माने जाते हैं। इसलिए जहाँ पे ब्लैक सॉइल होता है वहां पे आप देखना कि मोस्टली आपको कॉटन का मतलब वहां पे कॉटन तो ऑफकोर्स बात है, वहां पे कॉटन की फार्मिंग है। और जहाँ पे कॉटन की फार्मिंग होगी वहां पर आपको दिखाई देगा कौन सी इंडस्ट्रीज का वहां पर डेवलपमेंट होगा।
ऑफ कोर्स ही बात है, वहां पर हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर बेसिकली कॉटन जो चाहिए, कॉटन एक रॉ मटेरियल है, और जहां रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी होती है वहां पे हमें कौन सी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट दिखाई देता है, हमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोला इसको कॉटन सॉइल भी कहते हैं, है ना। अगर इसी के अंदर और चीज हम चलते हैं, ये क्या होता है, सेल्फ, क्या होता है ये, सेल्फ प्लगिंग सॉइल होते हैं, ठीक है। और हम बातें कुछ इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इसके अंदर इसके हम केमिकल कंपोजिशन की हम बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं ब्लैक सॉइल की, अगर मैं केमिकल कंपोजिशन की बात करता हूँ, केमिकल कंपोजिशन की बात करता हूँ, तो इसके लिए एक शॉर्टकट सा थोड़ा ट्रिक है, हम क्या कहते हैं, लिम्का कहते हैं, ठीक है। हमें केमिकल कंपोजिशन में यहाँ पे क्या इसका प्रेजेंस कहते हैं, लिम्का का हमें प्रेजेंस दिखाई देता है। जहां पे अगर हम बात करते हैं लिम्का का हमें प्रेजेंस दिखाई देता है, जहां पर एल का मतलब होता है लाइम, क्या होता है, इसका मतलब होता है लाइम। एम का मतलब होता है मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम की हम बात कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर मैं सी ए की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, वो कैल्शियम की बात करता है, किसकी बात करता है, कैल्शियम की बात करता है, ठीक है। ये किसकी बात करता है, कैल्शियम की बात करता है। और जो आई होता है वो किसकी बात करते हैं, यहाँ पर आयरन का हमें प्रेजेंस दिखाई देता है, ठीक है। क्या ये बातें यहाँ पे समझ आई। अगर मैं केमिकल मतलब की कंपोजिशन की बात करता हूँ, बट इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें, अगर यहाँ पे हमें यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक हमें प्रेजेंस नहीं दिखाई देते केमिकल कंपोजिशन में, जिसको बोलते हैं NO से, है ना, नाइट्रोजन एन में बात करता हूँ, ऑर्गेनिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक के प्रेजेंस नहीं होते, ठीक है। ये सारी बातें हमने अभी क्या की, सारी बातें हमने डिस्कस किया, ठीक है। अगर मैं ब्लैक सॉइल की मैं बात करता हूँ तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है लगभग 16.66% ऑफ जो पार्ट है क्या करता है, ब्लैक सॉइल कवर करता है ना। अगर मैं इसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की मैं यहाँ पे बात करूँ, हाँ ये भी नोट कर लेते हैं। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 16.66% पार्ट क्या करता है, कवर करता है, 16.66 पार्ट कवर करता है। अगर हम बात करते हैं ब्लैक सोइल पे हम किस तरह के क्रॉप्स को हम ग्रोन कर सकते हैं, तो आइए इसके बारे में भी हम इसके अंदर नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे कौन कौन से जो क्रॉप्स हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे देखो सबसे मैंने पहले ही बोला था, कॉटन जो होता है बेसिकली वो ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए सबसे अच्छे सॉइल माने जाता है अगर हमें कॉटन को प्रोड्यूस करना हो, ठीक है। क्या बात है यहाँ पे समझ आई। तो यहाँ पे हम तो एक बात जरूर लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कॉटन लिख सकता हूँ, ठीक है। कॉटन की बात यहाँ पे टैबैको हो गया, है ना, कॉटन भी यहीं पे प्रोड्यूस करता है टैबैको, है ना। उसके बाद मैं वीट की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे हम क्रॉप्स यहाँ पे इस तरह के सॉइल पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसमें यहाँ पे ग्रोन कर सकते हैं, ठीक है। ये बातें यहाँ पे क्लियर होती है। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट टाइप का जो हमें सॉइल समझता है उसको बेसिकली बताते हैं येलो एंड रेड सॉइल की बात करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट वाला जो सॉइल है कौन सा है, वो येलो एंड रेड सॉइल की हम बात करेंगे। अगर मैं इनके पेरेंट रॉक की मैं बात करता हूं, पेरेंट रॉक की हम बात करते हैं, तो ये क्या होता है, ये आर्कियन रॉक से फॉर्म होते हैं। कौन से रॉक से फॉर्म होता है, आर्कियन रॉक, जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक भी बोलते हैं, है ना, एंशिएंट क्रिस्टलाइन, है ना, रॉक, जिसको हम बोलते हैं आर्कियन रॉक भी हम कहते हैं। जो आर्कियन रॉक होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट रॉक बोला जाता है ना बेसिकली, ठीक है। क्या ये बातें यहाँ पे क्लियर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर लेते हैं। अगर मैं रेड सोइल की मैं कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करते हैं, तो सबसे अलग कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि 10.6% पार्ट ऑफ इंडिया क्या करता है बेसिकली, और वो कौन से सॉइल से कवर होता है, येलो एंड रेड सॉइल। मैंने क्या बोला, 10.6% पार्ट ऑफ इंडिया क्या करता है, ये कवर करता है, ठीक है। क्या बातें यहाँ पे समझ आती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें बेसिकली यहाँ पे जो सॉइल होता है उनका कलर रेड होने का रीजन क्या होता है, यहाँ पे हमें आयरन ऑक्साइड का हमें प्रेजेंस दिखाई देता है। क्या बोला मैंने, आयरन ऑक्साइड का हमें प्रेजेंस दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमें सॉइल का कलर कैसा दिखता है, यहाँ पे
रेड होता है। बट जब यही आयरन ऑक्साइड जब क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो इनका क्या होता है, आयरन हाइड्रोक्साइड हो जाता है। जब ये, मैंने क्या बोला, आयरन जो ऑक्साइड होता है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो मैंने क्या बोला, किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, तो इन आयरन ऑक्साइड का आयरन हाइड्रोक्साइड हो जाता है, आयरन हाइड्रोक्साइड होता है, जिसकी वजह से हमें जो ये सॉइल जो रेड कलर में थी, मैंने क्या बोला, रेड कलर में थी ना, सॉइल का कलर कैसा था, रेड था। तो ये जो सॉइल थी जो रेड कलर में थी, अभी इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आयरन हाइड्रोक्साइड की वजह से हमें कैसे कलर में दिखाई देगा, येलो कलर में दिखाई देगा। हमें कैसे कलर में दिखाई देगा, येलो कलर में दिखाई देगा। येलो कलर में हमें क्या करेगा, दिखाई देगा। क्या ये बातें यहाँ पे सारी चीजें समझ आ रही थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मिनरल्स की बात करूं तो हमें कौन कौन से मिनरल दिखाई देते हैं, एक तो आयरन होता है, एल्यूमिनियम होता है एंड मैग्नीशियम होता है। तो यहाँ पे अगर मैं मिनरल्स कौन कौन से मिनरल्स के प्रेजेंस दिखाई देते हैं, एंड अगर मैं मिनरल्स की यहाँ पे बात करूं तो हमें बेसिकली यहाँ पे बेसिकली हम बात सकते हैं, आयरन के हमें प्रेजेंस दिखाई देते हैं, एल्यूमिनियम के प्रेजेंस एंड मैग्नीशियम के हमें क्या दिखाई देते हैं, यहाँ पे प्रेजेंस हमें दिखाई देते हैं। क्या बातें यहाँ पे धीरे धीरे कंप्लीट होती है। अगर मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूं, किसकी मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं, है ना। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, जैसे कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, झारखंड है ना, और ओडिशा की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम तेलंगाना की हम बात करते हैं, ठीक है, तेलंगाना की मैं बात कर ले सकता हूँ, है ना, जैसे मैं आंध्र प्रदेश की मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, इसका कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं रेड एंड येलो सॉइल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कौन से क्रॉप्स के लिए सुटेबल होते हैं, है ना, कौन से क्रॉप्स के लिए, हम कौन से क्रॉप्स के ऊपर क्या करते हैं, हम इसके ऊपर ग्रोन कर सकते हैं। आइए उसको जरा देखते हैं। तो यहाँ पे लगभग हम बात कर सकते हैं, क्रॉप्स की मैं बात करूँ, कौन कौन से हम इस पे क्रॉप्स हम क्या कर सकते हैं, ग्रोन कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, बाजरा हो गया, बीट हो गया, है ना, बाजरा हो गया, वीट हो गया, चाहे मैं पोटैटो की मैं बात कर लूँ, ठीक है, एक्सेट्रा। हम इस तरह के जो ये बेसिकली जो क्रॉप्स होते हैं, इन मतलब ये सोल होते हैं, इनके लिए सुटेबल होती है, ठीक है। क्या बात है यहाँ पे क्लियर होती है। अब हम बात करते हैं, जो हम नेक्स्ट यहाँ पे सॉइल की बात करेंगे, ठीक है, वो हम बात करेंगे लेटराइट सॉइल की हम बात करते हैं। तो आइए समझते हैं लेटराइट सॉइल के बारे में। अगला जो सोइल आता है, कौन सा सोइल आता है, लेटराइट सॉइल की बात करते हैं, ठीक है। अब जो लेटराइट जो सॉइल होता है बेसिकली उनका हम बात कर सकते हैं, इनके जो पेरेंट रॉक होते हैं क्या होते हैं, ग्रेनाइटिक होते हैं। अगर मैं इनके पेरेंट रॉक की बात करता हूं तो कैसा होता है, ये ग्रेनाइटिक रॉक होते हैं, ग्रेनाइटिक रॉक होते हैं बेसिकली। और साथ में क्या होता है, क्लाइमेट की वजह से इनका क्या होता है, लेटराइजेशन हो जाता है ना, क्लाइमेट के साथ, क्लाइमेट की वजह से, ठीक है, इनका क्या हो जाता है, इनका हो जाता है लेटराइजेशन होता है, लेटराइजेशन होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जरा समझाऊं, यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा होगा लेटर, ठीक है। देखो बेसिकली लेटराइट सॉइल, बेसिकली हम जो लेटर वर्ड होता है इसके अंदर जो लेटर का मतलब होता है ब्रिक्स, है ना। बेसिकली ईंटें बनाने के लिए हम कौन सा सॉइल का यूज करते हैं, लेटराइट सॉइल का यूज करते हैं। जहां पर लेटर का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला, जहां पर जो लेटर आपको ये जो टर्म दिख रहा है, लेटर का मतलब बेसिकली क्या होता है, लेटर का मतलब बेसिकली हम बोलते हैं ब्रिक्स। क्या बोलते हैं, ब्रिक्स। ब्रिक्स का मतलब होता है ईंटें, है ना। आपको जो घर बनाने के लिए जो ईंटों को आप यूज करते हैं, उस ईंटों को हम उन ईंटों किससे बनता है, वो ईंटें जो होती है हमारे लेटराइट सॉइल से बनती है। क्या ये बातें यहाँ पर समझ आई? और यहाँ पे जहाँ पर लेटराइट सॉइल मिलता है वहां पे हमें दिखाई था हाई रेनफॉल होता है। जहाँ पे लेटराइट सॉइल फॉर्म होते हैं वहां पे कैसे क्लाइमेट होता है, वहां पे हाई रेनफॉल, जिसको यहाँ पे जिसकी वजह से जो लेटराइट होता है वो लेटराइजेशन हो जाता है, हाई रेनफॉल हमें दिखाई देता है, ठीक है। क्या बात है यहाँ पे समझ आई? इनका जो कलर होता है बेसिकली कैसा होता है, रेड होता है एंड ऑरेंज होता है। इनका कलर कैसा होता है, मैंने क्या बोला, इनका कलर, कलर की हम बात करते हैं तो कैसा होता है, ये रेड या ऑरेंज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात है, अगर मैं इनके केमिकल कंपोजिशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं आयरन एंड एल्यूमिनियम के क्या कहते हैं, प्रेजेंस दिखाई देते हैं। अगर मैं इनके
केमिकल कंपोजिशन की मैं बात करता हूँ, तो इनके अंदर हमें कैसे केमिकल कंपोजिशन कहते हैं, हमें आयरन और हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की हमें प्रेजेंस दिखाई देते हैं, ठीक है। अगर मैं लेटराइट सॉइल के अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे इनके डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करता क्या होता है, कर्नाटका होता है, जैसे केरला होता है, गोवा आता है ना, कहाँ का है, जैसे कि हम कुछ स्टेट, कर्नाटका, गोवा होता है, केरला एक्सेट्रा स्टेट में हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाई देता है। और जो ये सोइल होता है किस तरह के प्लांट, बेसिकली यहाँ पे हम लेटराइट जो सोइल होता है हम किस तरह के प्लांटेशन यहाँ पे हम ग्रो करते हैं, किस तरह प्लांटेशन बेसिकली सुटेबल होते हैं, तो आइए उसके बारे में जरा देख लेते हैं, है ना। कौन कौन से प्लांटेशन के लिए सुटेबल होते हैं प्लांट, अगर मैं टेशन की मैं बात करूं तो बेसिकली कौन कौन से प्लांटेशन सुटेबल होते हैं, जैसे कि हम बात कर सकते हैं इसके अंदर कॉफी की मैं बात कर सकता हूँ, टी की मैं बात कर सकता हूँ, कोकोनट की मैं बात कर सकता हूँ, है ना, और यहाँ पे कैशू की मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है, एक्सेट्रा। ये जो क्रॉप्स होते हैं बेसिकली जो प्लांटेशन होते हैं, ये प्लांटेशन के लिए लेटराइट जो सोइल होता है इनके लिए क्या होता है, सुटेबल होता है, ठीक है। तो ये बातें भी हमने समझ लिया। इसके बाद हम समझते हैं अगला जो हमारा टाइप ऑफ जो सोइल हमें समझना है, हम बात करेंगे एरिड सोइल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एरिड सोइल की बात करेंगे, ठीक है। अगला जो सोइल आता है हमारा कैसा आता है, एरिड सोइल की हम बात करें, 5th नंबर एरिड सोइल। जब भी एरिड सोइल की बात करते हैं तो एरिड सोइल जहां पे हमें फॉर्म होता है वहां का क्लाइमेट कैसा होता है, अगर मैं क्लाइमेट की बात करूं तो वहां पे क्लाइमेट कैसे होती है, एरिडिटी होती है, कैसे होती है, ड्राई होता है बेसिकली, एरिडिटी होती है ना, वहां का क्लाइमेट कैसा, एरिडिटी, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें वेजिटेशन के प्रेजेंस नहीं दिखाई देते, है ना। एरिड सोइल होते जैसे कि जैसे रेगिस्तान में जैसे लैंड नहीं होगा, वैसे जो रेगिस्तान वाले एरिया होते हैं जहाँ पे हमें रेते दिखाई देते, वो बेसिकली वहां पे हमें वेजिटेशन के हमें क्या नहीं कहते हैं, हमें वेजिटेशन के प्रेजेंस नहीं दिखाई देते, ठीक है, वेजिटेशन के हमें प्रेजेंस नहीं दिखाई देते, जिसकी वजह से हमें सोइल के अंदर भैया ह्यूमस भी नहीं होता, प्रेजेंस ह्यूमस भी नहीं होते। क्या ये बातें यहाँ पे सारी चीजें समझ आ रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात, इनका कलर कैसा होता है, ये बेसिकली लाइट कलर के होते हैं। अगर ये जो सोइल जो होते हैं कैसे कलर के होते हैं, लाइट कलर के होते हैं, तो यहाँ पे हम कलर की हम बात कर लेते हैं, जो इनका कलर होता है कैसा होता है, लाइट कलर होता है, जैसे येलोज होता है ना, येलोइज होता है, ठीक है। यही बात हम यहाँ पे समझ गए। अगर मैं इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो क्या होते हैं, पुअर इन ऑर्गेनिक, है ना, पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर पुअर होते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसके केमिकल कंपोजिशन की हम बात कर लेते हैं, केमिकल कंपोजिशन की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई देते हैं, पुअर पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर में क्या होता है, पुअर होता है, मतलब यहाँ पे पुअर प्रेजेंस होता है ऑर्गेनिक मैटर का, जिसके से यहाँ पे वेजिटेशन हो नहीं पाता, ह्यूमस का प्रेजेंस हमें सोइल के अंदर दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे हमें फॉस्फेट के कंटेंट हमें हाई दिखाई देते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमें फॉस्फेट के कंटेंट, फॉस्फेट के जो हमें कंटेंट जो हमें होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं यहाँ पे हाई होते हैं, ठीक है। ये बातें भी हमें यहाँ पे क्या हुई, समझ आई। वहीं पे कैल्शियम कार्बोनेट हमें यहाँ पे क्या देखते हैं, सोइल के अंदर प्रेजेंस होता है। और तीसरे टर्म हम बात करते हैं यहाँ पे हमें कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये बातें यहाँ पे क्या होती है, समझ आती है। अगर यहीं पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो राजस्थान हो गया, जैसे कि हम पंजाब की भी कुछ एरिया की बात कर लेते हैं। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लूँ, पंजाब, ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ रीजन्स में हमें इसके प्रेजेंस हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद हमें जो अगला जो हमें सॉइल, हमें टाइप ऑफ सॉइल हमें डिस्कस करना, बात करेंगे यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। अगर अगला मान लो टाइप ऑफ सॉइल हमारा आता है, कौन सा आता है,
हम बात करते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल की बात करें। अगर मैं फॉरेस्ट सॉइल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो बेसिकली जिनका जो पेरेंट जो रॉक होता है, मतलब इनका जो पेरेंट रॉक होता है कैसा होता है, वेरिएबल इन, हम बात करते हैं यहाँ पे वेरिएबल इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं वो, वेरिएबल इन नेचर होते हैं। पेरेंट रॉक की मैं बात तो वेरिएबल इन नेचर होते हैं, ठीक है। अगर ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर हम बात करें जहां पे हमें फॉरेस्ट सॉइल दिखाई देता है वहां पर क्या होता है, वहां पर रेनफॉल भी ज्यादा होता है। क्या होता है, रेनफॉल भी हमें दिया दिया था, वहां पर रेनफॉल भी हाई रहता है, रेनफॉल ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होता है, यहाँ पे हमें नेचुरल वेजिटेशन भी हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिखाई देते हैं, नेचुरल वेजिटेशन के हमें प्रेजेंट दिखाई देते हैं, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन की भी मैं बात करूँ तो ये भी हमें क्या होता है यहाँ पे दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन है तो ऑफकोर्स ही बात है कि यहाँ पर सोइल के अंदर ह्यूमस का कंटेंट होगा। ह्यूमस क्या होगा यहाँ पे, ऑफकोर्स ही बात है ज्यादा होगा, है ना। जरा लॉजिक लगाएं, जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन वहाँ पर अगर ह्यूमस ज्यादा, ऑफकोर्स ही बात है कि वहाँ के जो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स भी क्या होंगे, प्रेजेंस होंगे। तो यहाँ पे सॉइल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंस होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट। बट यहाँ पे यहाँ क्या है, जब लकी नेचुरल जो वेजिटेशन यहाँ पे हमें लाइम के प्रेजेंस नहीं दिखाई देते, यहाँ पर लाइम के प्रेजेंस नहीं होते, ठीक है। क्या बात है यहाँ पे क्लियर होती है, ठीक है। अब इसी के अंदर हम बात करते हैं, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हिमालय होते हैं, वेस्टर्न घाट वाले एरियाज होते हैं, है ना, बेसिकली इनके डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो मैंने बोला हिमालय, वेस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूँ तो ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमें ये सब दिखाई देते हैं बेसिकली। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट होता है, ठीक है, वेस्टर्न घाट हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ ईस्टर्न घाट, ठीक है, ईस्टर्न घाट। ये जो सारे एरियाज होते हैं वहां पे हमें कौन सा सॉइल दिखाई देता है, फॉरेस्ट सॉइल के हमें प्रेजेंस दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो फॉरेस्ट जो सॉइल होते हैं बेसिकली किस तरह के क्रॉप्स के लिए सुटेबल होते हैं, तो राइस हो गया, मेज हो गया, पल्सेस हो गया, यहाँ पे व्हीट हो गया, इन सभी तरह के बेसिकली खेत फार्मिंग के लिए या क्रॉप्स के ग्रोन के लिए हमें सुटेबल दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्रॉप्स की मैं बात कर लेता हूँ। तो मैंने बोला क्रॉप्स के अंदर क्या क्या मैं बात कर सकता हूँ, यहाँ पे राइस की मैं बात कर सकता हूँ, ठीक है। राइस के अलावा अगर मैं और कुछ बात करूँ तो यहाँ पे हमें किसके, राइस के अलावा हम वीट की बात कर सकते हैं। क्या करते हैं, वीट की हम बात करते हैं। जब वीट के साथ हम मेज की हम बात कर सकते हैं, ठीक है, पल्सेस की हम बात कर सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारे क्रॉप्स के लिए क्या होते हैं यहाँ पर, बेसिकली ये क्या होते हैं यहाँ पर सुटेबल होते हैं, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये हमें ये सारे हमने बेसिकली 6 टाइप के सोल्स के बारे में हमने क्या किया है, इस लेक्चर के हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगेगी और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, उसको कमेंट बॉक्स के अंदर आप मैसेज कर सकते हो। एंड थैंक यू।